हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, एक सीक्रेट लवर है जो बड़े तेज़ी से आपकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। लाइक ये पर्सन ने जब आपको देखा था तो इट वॉज़ मोर लाइक लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, वो उन्हें आप बहुत पसंद आए। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी हासिल की और वो कहीं ना कहीं डर भी रहे थे इस बात को लेकर के कि कहीं आपके लाइफ में पहले से तो कोई है नहीं ना, कि कहीं आप सीक्रेटली किसी को पसंद तो नहीं करते। तो उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पाइक बोल सकते, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी स्पाइंग की है आपकी जान पहचान के म्यूचुअल फ्रेंड से। उन्होंने पता किया है आपके बारे में कि आप कौन हो, कहाँ से हो, अगर स्पेशली अगर आपके लाइफ में पहले से कोई है कि नहीं। नाउ जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ दैट यू आर सिंगल, इस बात से उन्हें बहुत खुशी हुई। लाइक उनके मन को बहुत तसल्ली मिली। एट द सेम टाइम दे केम टू नो कुछ चीज़ों को लेकर के जो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लाइक ये आपके तरफ से कुछ रुकावट है। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर सम ऑफ यू गाइज ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, लाइक आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा हो गया है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग पूरी तरीके से अपने करियर पे फोकस कर रहे हो बिकॉज रिलेशनशिप आपको सूट नहीं करता। ये बात कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ गई है। ठीक है ना, प्रीवियसली काफ़ी सारे ट्राइज के बाद यू वेंट थ्रू क्वाइट लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इट्स नॉट दैट कि आप लोग की एनर्जी में ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, बट एक काइंड ऑफ एक डर बैठ गया है एंड एक एटीट्यूड सा आ गया है कि करके क्या फ़ायदा होगा, घुमा फिरा करके तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगने वाली है। यार रिलेशनशिप मुझे सूट नहीं करता है, मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसी वाली एक वाइब आ गई है जो इस पर्सन को बार बार करके रोक लेता है अपनी दिल की बात आपको एक्सप्रेस करने से। ठीक है, नाउ ये एनर्जी आपके आसपास ही है। सो ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो या तो आपके ऑफिस में काम करते हैं, या आपके पड़ोसी में है, या आपका कोई फ्रेंड है। ये आपके आसपास इर्द गिर्द रहता है एंड वो आपके साथ कम्युनिकेशन में भी है। ठीक है ना, ये बहाने ढूंढते कि किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करे। इस पर्सन को कई बार जेलसी भी फील होता है अगर आप दूसरों से बात करते हो तो, लाइक ऑपोजिट सेक्स है, या अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी के पिक्चर्स वगैरह लाइक करते हो तो उन्हें काइंड ऑफ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि उनकी कहानी आगे नहीं बढ़ रही है एंड उन्हें हमेशा बार बार करके ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं वो बहुत देर ना हो जाए। ठीक है, कुछ लेटर्स मुझे यहाँ पर मिले हैं, TVAIL MNPR&U। ठीक है, ये आपके नाम के अक्षर हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है वॉक अवे वाली। ठीक है ना, लाइक आपको ऐसे एक सिचुएशन से आगे बढ़ना पड़ा जहाँ पर आप काफ़ी इन्वेस्टेड थे एंड आप ऑब्वियसली वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। आप लॉन्ग टर्म सोच कर ही चल रहे थे, बट इट सीम्स लाइक आपको धकेला गया है। लाइक आप बहुत तंग आ करके, लाइक और कोई चॉइस नहीं बचा, इसलिए आपको मूव आउट करना पड़ गया उस वहाँ से। हालांकि आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स रह गई थी, तो उस पास्ट सिचुएशन से उभरने में ही आपको काफ़ी टाइम लगा। फॉर सम ऑफ यू गाइस आप लोग अभी भी वो साइकिल से गुजर रहे हो जहाँ पर पूरी तरीके से आप बाहर नहीं निकल पाए हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग अभी भी एनर्जेटिकली उन कार्मिक सिचुएशन से कनेक्टेड हो जो कि आपको रह रह के ड्रेन करता है। रातों को बुरी बुरी सपने आते हैं एंड बार बार करके वो सपने वो आपको एहसास दिला जाता है कि उस पर्सन का अभी भी कहीं ना कोई एक असर होता है आपके ऊपर। तो आपकी हीलिंग अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, पूरी तरीके से हुआ नहीं है एंड ऐसे में कई बार आपको ऐसा लगता है कि काश कोई होता जो मेरे लाइफ में लाइक मुझे अप्रोच करते, बट एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ दो
हिस्सों में ना काइंड ऑफ बट गए, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन टू बी इन। आपका एक हिस्सा चाहता है मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, जिसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपका दूसरा हिस्सा है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर गया है एंड कह रहा है कि ज़्यादा उम्मीदें मत पाल, ठीक है ना। तो इट्स काइंड ऑफ एन इनर स्ट्रगल जो आपके भीतर चल रहा है, और यही इस वक्त इस पर्सन के लिए एक 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 चैलेंज बन गया है कि वो आप तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। वी गॉट नंबर 3, वी गॉट 7 फोर्स, 444 222 111 999 888, ठीक है, 333 यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन आपके किसी क्लोज सर्कल में ही है, लाइक दिस पर्सन रेगुलर कांटेक्ट में है, एंड दिस पर्सन हैज़ वेरी डीप फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है ना। ये एक्चुअली आपसे शादी करना चाहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दे हैव सीरियस फीलिंग्स फॉर यू। ये कई बार रह रह के आपकी हेल्प भी करना चाहते थे, वेरी सपोर्टिव ऑफ वट एवर यू डूइंग, लाइक अपना करियर वगैरह लेकर के आप जो भी काम करते हो, वो एक्चुअली इस चीज़ को लेकर के बहुत नाज करते हैं, सेइंग यू नो जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ या जिस लड़की से मैं प्यार करती हूँ, मुझे पता है सच एन अमेजिंग पर्सन, वो तो ये करती है, वो करती है, शी इज़ गुड एट दिस एंड ही इज़ गुड एट दैट, ठीक है ना। वो एक्चुअली आपको लेकर के बहुत बातें करते हैं, बहुत पॉजिटिवली बात करते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है, एंड वो बहुत ही सपोर्टिव है आपकी चीज़ों को लेकर के। इनका ये जो डर है ना आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देने का, ये ही कहीं ना कहीं आप उन्हें आपके तरफ लेकर के आएगा, सेम कि इससे ज़्यादा मुझे इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बिकॉज देर इज़ ऑल्सो अ ट्रिगर पॉइंट जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। विद द थर्ड पार्टी इट सीम्स है कि या तो आपके घर में किसी और का रिश्ता आएगा और उन्हें डर लगेगा कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, या फिर कोई और सबके सामने आपको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, या उन्हें खबर मिलेगी कि कोई और आपके लाइफ में आपके ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ ट्रिगर देम कि वो अपने डर से बाहर निकले एंड बस अपनी दिल की बात वो बोल दे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लविंग काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पर वो एक्चुअली समझेंगे, वो खुद ही आपको बोलेंगे कि लेट्स टेक इट स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती आप हाँ बोलो, ठीक है ना। ये पर्सन सिर्फ आपसे एक फेयर चांस चाहेंगे कि आप दिल से एक बार आप दोनों के रिलेशनशिप को एक मौका दे करके देखो, बिकॉज ये पर्सन एक्चुअली वांट्स टू विन यू ओवर, ठीक है ना। ये पर्सन अपने एफर्ट से एक नई बिगनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं एंड दे वांट टू पुट इन द वर्क। वो चाहते हैं कि आप देखो कि उनके मन में आपके लिए क्या है, स्पेशली अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो एक्चुअली बोल के नहीं करके आपके सामने प्रूव करना चाहते दैट आई एम हियर फॉर द लॉन्ग हॉल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उनके बिहेवियर उनके बातों के साथ मैच करने वाला है, ठीक है ना। दिस पर्सन इज गोइंग टू डू क्वाइट अ लॉट, ठीक है। सिर्फ आप जस्ट नॉट ओनली टू विन यू ओवर, टू शो यू कि उन्हें अच्छा लगता है और वो हमेशा ऐसे ही करेंगे। वो चाहते हैं कि आप उन्हें देखो, जानो और उन्हें अपनाओ, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू वर्क थिंग्स आउट, ठीक है ना। और वो भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे और आपको करीब से जाने की कोशिश करेंगे। देयर बी अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पर वो आपको हेल्प करने की कोशिश भी करेंगे, लाइक अगर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देखो, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हो, ठीक है ना। फेमिनिन्स हर किसी को हेल्प करने नहीं देते, ठीक है ना। स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स अगर वो इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, वो हर किसी को हेल्प करने नहीं देते। वो सिर्फ उन्हीं से हेल्प लेते हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं, ठीक है। एंड ऐसे में वो जानते हैं अगर आप उन्हें हेल्प करने देते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रिविलेज काइंड ऑफ अ पोजीशन। और वो बहुत ही खुश होने वाले हैं कि चलो आपने एक कदम तो आगे बढ़ाएं एंड उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिया आपने, थोड़ा भी हो तो फिर भी आप उन्हें एज अ फ्रेंड या एज अ पार्टनर कंसिडर तो किया,
ठीक है ना, एंड दे गोइंग टू मेक गुड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ट्रस्ट मी, आपको कभी भी अफसोस नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये पर्सन आपको अफसोस नहीं करने देने वाले हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज प्रीटी सीरियस इस सिचुएशन को लेकर के, या मैरिज सीधा, ये पर्सन आपको जाने नहीं देने वाले हैं, ये पर्सन विल एक्चुअली शो यू कि उनके मन में क्या सीरियस फीलिंग्स है, लाइक आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप में ये डिसाइड करना है कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो कि नहीं। इट सीम्स लाइक कि प्रीवियस रिलेशनशिप में जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तब जाकर के ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर किया है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ा सा स्ट्रगल किस्म का थोड़ा सा एनर्जी हो सकता है, जहाँ पर आप थोड़ी सी दुविधा में पड़ने वाले हो कि यार जब मांग रहे थे तब तो मिला नहीं, और अब जब ये सब छोड़ दिया है, उम्मीद भी नहीं कर रहे, तो ये पहुंच गए हैं, बट इट्स ऑल्सो गोइंग टू मेक यू लॉट ऑफ गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि जो श्योरिटी आपको इसके पहले नहीं मिल रही थी ना, फॉर सम ऑफ यू गाइज विद दैट मैरिज कार्ड इट सीम्स लाइक आप प्रीवियसली मैरिड भी थे, लाइक आप मैरिज में भी थे, आपका डिवोर्स भी हुआ है, एंड जो सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको वो सपोर्ट कभी जो नहीं मिला ना आपके मैस्कुलिन से या अपने एक्स फेमिनिन से, ये पर्सन आपको बिन मांगे ही वो देने वाला है। एंड काइंड ऑफ ऐसा होता है ना कि कई बार इंसान जब ऐसे डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन से गुजरता है तो टॉक्सिक एनर्जी यूज टू हो जाता है दिमाग में, ठीक है ना, तो जहाँ पर आपको स्ट्रगल करने के बाद भी आपके दोनों हाथ खाली रह गए थे, वहाँ पर अब हार्डली कुछ किए बिना ही जब ये पर्सन पूरे दिल से ना सिर्फ आपको अपनाएंगे पर आपके दोनों हाथ भरने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सा ना ट्रिगरिंग होगा, क्योंकि ये आपके आंखों में आंसू लाने वाले हैं, और ये खुशी के आंसू आने वाले हैं, बिकॉज इट्स लाइक आप इतने लंबे समय से आप तरस गए थे इस चीज़ के लिए, एंड फाइनली दिस थिंग इज़ हियर, एंड आपको कहीं ना कहीं यकीन नहीं होगा, एंड यू विल फील दैट पेन इन योर हार्ट कि कितने लंबे समय से आपने एक दर्द को अपने अंदर छुपा के रखा था, ये फीलिंग आपको सताती थी कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीवन, इसलिए मेरे एक्स ने मुझे चीट किया था या मुझे धोखा दिया था। फॉर सम ऑफ यू गाइज इट विद दैट वॉक अवे कार्ड इट सीम्स लाइक कि आपको जानबूझ के कंपेयर करके आपको जताया गया था कि आप में कोई कमी थी, इसलिए आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और वो किसी और के पास चले गए, ठीक है ना। हालांकि आपको सच पता था कि चीट करना ना करना एक चॉइस होती है, बट फिर भी ऐसा रिजेक्शन, ठीक है ना, कई बार इंसान के मन में एक गहरा घाव छोड़ जाता है, राइट, एंड एंड ऑफ द डे यू वर स्टिल लेफ्ट, राइट, आपको छोड़ दिया गया था, एंड वो पेन बहुत गहरा था, राइट, एंड यू फेल्ट नॉट गुड इनफ, नॉट वर्दी इनफ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सताता था आपको ये सारा फीलिंग। तो जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे एंड खुले दिल से ना सिर्फ आपको अपनाएंगे बल्कि वो डे इन एंड डे आउट, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, ठीक है ना, एक्चुअली बी देयर फॉर यू, जिस तरीके से आप दूसरों के लिए थे ना, ये पर्सन फॉर अ चेंज इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। एंड इस चीज़ को एम्ब्रेस करने में ना लाइक लिटरली आपके शरीर में ना एक वाइब्रेशन क्रिएट हो, लाइक एक होता है ना कपकपी छूट जाना, ऐसा वाला एक फीलिंग आएगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप बहुत लंबे समय से क्रेव कर रहे थे और फाइनली इट इज़ हियर। तो खुशी भी होगी, एंड वो हार्ट चक्र में जो पेन दबा हुआ था वो भी सरफेस होगा रिलीज होने के लिए। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रोना धोना, लाइक ये रिलीजिंग होगी आपके तरफ से, ताकि आप पुराने दर्द से बाहर निकल सको एंड आपके डिवाइन पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को आप पूरी तरीके से एम्ब्रेस कर पाओ, ठीक है, अपने आप को एक नई शुरुआत दे सको, अपने रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत दे सको।
ये बहुत ही इमोशनल होने वाला है, ये एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज आपको मन भी करेगा कि आप इसकी परीक्षा लो, जांच लो, यकीन ही नहीं होगा, बट फाइनली यू आर गोइंग टू गिव इन, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी कंसिस्टेंट है। और आप भी कहीं ना कहीं, ये तरस वाली फीलिंग नहीं है कि यार तरस खा के एक्सेप्ट करा ना, दिस इज़ मोर लाइक मैं अपनी खुशियों को क्यों लात मारूं। देर इज़ ऑल्सो यहाँ पर इन लॉज और यहाँ पर कुछ कार्मिक फैमिली मेम्बर्स की भी एनर्जी है, जो आपको बार बार काइंड ऑफ बीच में जब उन्हें पता चलेगा ना दैट दिस पर्सन लाइक्स यू, या फिर वो आपको प्रपोजल दे रहे हैं नॉट, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चाबी लगाने की भी कोशिश करेंगे, सेइंग कि ओ तुझे क्या लगता है, तुझे वो मिल जाएगा या वो तुझे मिल जाएगी, ठीक है, तू इसके लायक नहीं है, दिस एंड दैट, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू सी यू इन दैट हैप्पी प्लेस। क्योंकि अगर आप एक हैप्पी प्लेस में जाते हो तो ये प्रूव हो जाएगा कि उन्होंने आपको रिजेक्ट करके गलती कर दी, राइट। सो दीज आर द हेटर्स एनर्जी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू काइंड ऑफ ये सारे चीज़ें आपको ट्रिगर करेगा ताकि वो छुपा हुआ दर्द जो उन्होंने आपको दिया था, आपके कार्मिक्स ने आपको दिया था, वो बाहर निकल सके, ठीक है। एंड यू कम इन टू दिस कंक्लूजन लाइक पूरे अंतर्मन से कि क्यों मैं इनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी, मुझे वैसे भी खुशियाँ चाहिए था, तो क्या मैं सच में हारना चाहता हूँ या हारना चाहती हूँ क्या? अगर नहीं तो फिर क्यों ईश्वर का दिया ये अपॉर्चुनिटी मैं क्यों नहीं ले रहा? अगर दिस इज़ द पर्सन जिसे मेरे भगवान ने मेरे लिए बनाया है, तो फिर मैं इसे क्यों ना अपनाऊँ, ठीक है ना। तो एक आपके अंदर एक फाइट छीनने वाली है, एक गोलमाल होने वाला है, एंड देन फाइनली आई फील फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग सीधा अपने इष्ट देवी के पास जाने वाले हो, ताकि आपको प्रॉपर साइंस मिल सके, प्रॉब्ली आप रीडिंग वगैरह भी करवाओगे ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिल सके दैट यस दिस इज़ द वन फॉर मी। एंड चारों तरफ से आई एम हियरिंग कि कई बार आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग, ठीक है ना, आपको काइंड ऑफ आप दोनों को साथ में देख करके या कुछ नोटिस करके वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप सही रास्ते पर हो, एंड दैट दिस इज़ द वन फॉर यू, ठीक है ना। जिस इंसान को आप हर किसी में इतने वक्त से ढूंढ रहे थे और अपना रियल डील मान करके जिनमें आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पर्सन जिसके लिए आपने जन्म लिया, दैट पर्सन इज़ फाइनली हियर, ठीक है ना। तो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर जहाँ आप कंफर्मेशन मांगोगे ना, आपको चारों तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। लोग लिटरली आपको मुंह पर लाइक काइंड ऑफ बोल के जाएंगे दैट दिस गर्ल इज़ फॉर यू और दिस मैन इज़ फॉर यू, ठीक है ना। आप साथ में बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है ना, दैट आपके बीच में केमिस्ट्री है, कि आप बहुत कंपैटिबल हो, आप में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, लाइक लोग काइंड ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बार बार करके कंफर्मेशन देंगे, एंड यू विल रन टू योर इष्ट देव एंड इष्ट देवी, जहाँ पर आप फाइनली जानना चाहोगे, बिकॉज आपके मन में भी इस पर्सन को लेकर के काफ़ी फीलिंग्स डेवलप होने वाली है। आप इस पर्सन को जेन्युइनली बहुत पसंद करने वाले हो बिकॉज ऑफ हु ही और शी इज़, ठीक है ना, द लविंग काइंड पर्सन। दिस पर्सन इट्स लाइक एक्सटर्नली चाहे वो दूसरों के सामने कितना भी स्ट्रिक्ट या कितना भी बचकाने वो प्लेफुल क्यों ना बिहेव करे, एंड ऑफ द डे उनका सोल इज़ गोइंग टू, इट्स सो ब्यूटिफुल काइंड एंड लविंग स्पेशली आपके तरफ, कि खुद ब खुद आपका एक झुकाव इस पर्सन की तरफ बढ़ने वाला है। आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे, बट आप इट्स लाइक आपको अपने आप को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखोगे खुद ब खुद ही आपका उनके ऊपर एक भरोसा बढ़ रहा है, ठीक है ना। जहाँ पर पास्ट में आपको अपने आप को बार बार करके याद दिलाना पड़ता था कि ये मेरा हस्बैंड है, ये वो मेरा वाइफ है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मुझे विश्वास रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, एंड बार बार करके आपको अपने आप को वैलिडेट करना पड़ता था। बट यहाँ पर इट सीम्स लाइक बहुत ही इंसिडेंट्स कुछ ऐसे प्ले आउट होंगे जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपको इंट्यूटिव लेवल पे अपने मन से आपको पता होगा कि आप इस पर्सन पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ बोलने में नहीं, ये करने में यकीन करते हैं कि आप इन पर रिलाई कर सकते हो,
कि उन्हें अपने मन की बातें बता सकते हो बिना जज हुए, या उनसे कोई हेल्प मांग सकते हो और वो आपको एहसान नहीं जताएंगे, या इसे एक एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखेंगे आपको यूज़ करने का या गलत तरीके से आपके करीब आने का। देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सनस एनर्जी जो आपको काइंड ऑफ कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ये पर्सन बहुत ही भरोसेमंद है, ठीक है ना। दैट देयर इज़ नथिंग ऑफ अबाउट दिस पर्सन, इट्स जस्ट दैट कि आपने उम्मीद छोड़ दी थी ना, इसलिए अब आने के बाद आपको थोड़ा सा घबराहट हो रहा है। एंड जब आपको रियलाइज़ होगा ना कि आपका दिल ही इस पर्सन को चाहते हैं, एंड ढूंढने से भी आपको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है इस पर्सन को मना करने का, आप कंफर्मेशन चाहोगे यूनिवर्स से, डिवाइन से। एंड आई एम हियरिंग इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल क्लियर सिग्नल। एक मोमेंट आएगा जहाँ पर यू विल जस्ट नो कि हाँ, दिस इज़ द वन फॉर मी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल पर बहुत ही ब्यूटिफुल प्रपोजल, ठीक है, जहाँ पर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। देख लो, डिवाइन पार्टनरशिप, हाई लेवल सोलमेट, ट्विंस, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। दिस पर्सन सीज यू एज अ स्टार, और आप भी रियलाइज़ करोगे दैट दिस इज़ द स्टार ऑफ माई लाइफ, ठीक है। हज़ारों लाखों करोड़ों तारों में ये तारा सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरा है, लाइक दैट, ठीक है ना। इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप देखोगे जहाँ पर आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में आपको सफ़र करना पड़ा, काइंड ऑफ आप कमज़ोर पड़ जाते थे, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पर ही लोग आपको डिच कर रहे थे ना, ये पर्सन आपके बिन बुलाए ही पहुँच जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। इनफैक्ट दिस पर्सन आई फील इज़ ऑल्सो काफ़ी इंट्यूटिव, अपने फील्ड में काफ़ी माहिर भी है, और आप क्योंकि वो आपको लेकर के काफ़ी सीरियस है तो वो बहुत अटेंटिव रहेंगे आपको लेकर के। तो कई बार अगर आप खुद से बता भी नहीं पाते हो कि क्या चल रहा है और क्या परेशानी है, वो ऑन एन इंट्यूटिव लेवल आपके मन को पढ़ लेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू। एट द सेम टाइम आपको बहुत प्यार भी आएगा इस पर्सन के ऊपर, ठीक है ना। सो यू गाइज टेक केयर, ठीक है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले रीडिंग पे, टेक केयर।